वो फुली सिस्टम। अग्रीड, फुली अग्रीड। बल्कि मैंने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा है ये इस पे, ब्लैक इकोनॉमी पे। मैं कहता हूँ देयर इज नो सच थिंग एज अ ब्लैक इकोनॉमी। द मनी इज ऑलवेज द सेम कलर, इट डजंट चेंज कलर। ठीक है। और क्वाइट फ्रैंकली, एडम स्मिथ ने जब शुरू काम किया था इकोनॉमिक्स में, या केन्स ने भी काम किया था इस पे, कि जो लोग पैसा जमीन के नीचे या बिस्तर के नीचे रखते थे, कि वो इकोनॉमी से बाहर चला जाता है तो इकोनॉमी बैठ जाती है, तो सब पैसे को इकोनॉमी में आना चाहिए। तो ये ब्लैक इकोनॉमी को बाहर रखने की कोशिश इज वेरी स्टूपिड। लेट इट कम इन, स्टेट अपना काम करे, लोगों को अपना काम करना चाहिए। देखिए ना, क्रिकेट अगर आप खेलते हैं तो आप गली में खड़े, मैं स्लिप पे खड़ा हूं, अपनी अपनी पोजीशन हमें बचपन में सिखाया गया था, यार अपनी पोजीशन खेलो, डोंट प्ले द अदर गाइस पोजीशन। या एवरीबडी वांट्स टू प्ले एवरी पोजीशन, अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा मसला है। पर मैं एक इस चीज पे फिर आता हूँ कि मुझे बताइए, इस सारे किस्से के नतीजा क्या है? कि हमारी इन्वेस्टमेंट रेट 7% ऑफ जीडीपी पे आ गई है। ये कोई और मुझे इसी मुझे नजर नहीं आ रहा कोई नए प्रोजेक्ट्स लगते हुए। ठीक है। वो तरह। अमेरिका में साला एलन मस्क चांद पे जा रहा है। ठीक है। हम्म, आई मीन सोचे, मार्स पे जा रहा है, स्पेस शटल, रोज एक नई स्पेसशिप उसकी चल रही होती है, वो गवर्नमेंट की सब्सिडी से चल रही है, बट ही इज डूइंग अ गुड जॉब। सो देर इज अ गवर्नमेंट पार्टनरशिप, प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप गोइंग ऑन इवन इन द यूएसए, द कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज ऑफ द वर्ल्ड। बल्कि एक औरत है, मारियाना माज़ुकाटो, उसने इस पे किताब लिखी हुई है कि ऑल एंटरप्रेन्योरशिप हैपेंस थ्रू द गवर्नमेंट, बट देन द गवर्नमेंट मस्ट बी अ वाइज गवर्नमेंट। ठीक है। तो मुझे ये कहने का मतलब है कि ये गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ साहब खास तौर पे खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, नवाज शरीफ साहब भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनको ये सोच नहीं है कि अगर इंडस्ट्री नहीं होगी तो हम ग्रो कैसे करेंगे। तो फिर हम अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि नहीं? नदीम साहब, आप एक चीज को देखें, मैं आपको ना एक लेट से बेस्ट केस सिनेरियो बताता हूँ। बात यह है कि पहले तो स्टेट विच इज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड द फेडरल गवर्नमेंट फैसला कर लें कि हम्म, आपने किटी में से कितना लेना है। मेरे ख्याल में जो अपर लिमिट है ना, वो 20-25% से ज्यादा नहीं है। अगर आपने जिस फॉर्म में भी लेना है, लेबर लेवी लेनी है, आपने टैक्स लेना है, आपने पीआरए लेना है, अगर आपने नफे का 20-25% से ज्यादा लेना है तो ग्रोथ नहीं होगी। नंबर वन बात है। नंबर टू बात यह है कि जो इंस्टीट्यूशंस है ना, आवाम को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको हाथ हौला रखना पड़ेगा। देखिए, 1992 में मैंने $100 मिलियन की जीडीआर इक्विटी की अंडर राइट कराई थी, 1992 में। आज हम्म, मैं 5 मिलियन की नहीं करा सकता। मैं हम्म, तो वही आदमी हूँ। उस वक्त तो मैं यंग लड़का था ना, आज मैं हम्म, बूढ़ा हो गया हूँ। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि स्टेट को पीछे हटना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और जब तक ये पीछे नहीं हटेंगे, देखें, आप हम्म, समझें, अब मेडिकल टू बिजनेस में देखें, 70-80% ऑफ द इक्विपमेंट बॉट इज बाय द गवर्नमेंट, एम्प्लॉयमेंट इज बाय द गवर्नमेंट। अब आप बताएं हम उनसे कैसे compete करें? अगर हम वर्ल्ड क्लास कोई कमर्शियल इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं ना, हॉस्पिटल पाकिस्तान में वो बन ही नहीं सकता, क्योंकि आप प्राइस नहीं चार्ज कर सकते। आप स्टेट से compete कर रहे हैं, उन्होंने 50% मार्केट को सब्सिडाइज कर दिया। और हम्म, दुनिया में आप कहीं देखें ना, कि हम हॉस्पिटल्स बनते हैं प्राइमरी केयर के लिए, यहाँ हॉस्पिटल बनते हैं कार्डियक सर्जरी, लिवर ट्रांसप्लांट। भाई अमेरिका में नहीं होता, इंग्लैंड में नहीं होता। इंग्लैंड में एनएचएस का सिस्टम है। मेरे फादर को कैंसर था, ही डाइड देयर। 1 साल उनकी ट्रीटमेंट हुई। ही वॉज रजिस्टर्ड इन एनएचएस बट वी वेंट टू प्राइवेट। आप यकीन करें, उनकी डेथ के बाद एनएचएस का लेटर आया कि आपकी बारी आ गई है, आके केमोथेरेपी करा लें। हम्म, 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 अब आप सोचें, पाकिस्तान क्या कह रहे हैं, नहीं हम तो सब कुछ फ्री कर देंगे। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा सारा निज़ाम जो है ना, वो हम्म, गेट टुवर्ड्स ये पब्लिक सेक्टर का रूल बढ़ाई जा रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं दो चीजें, प्राइवेट सेक्टर चोर भी है और इनएफिशिएंट भी है। ये हमारा स्लोगन है, और हम पब्लिक हम्म। सेक्टर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी यही कहता हूँ कि वी हैव टू मेक अप अवर माइंड कि हम कम्युनिस्ट कंट्री हैं, कैपिटलिस्ट कंट्री। वी रियली, हम डीसी डीसी इस वक्त प्राइसेस भी फिक्स करता है। ये वाहिद मुल्क है जहां प्राइसेस फिक्स होती है। मतलब जी जी। मैंने कहीं नहीं देखा, सोवियत यूनियन के बाद प्राइसेस चीन ने भी फिक्स करनी बंद कर दी है। यहाँ तेल की कीमत गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है, यहाँ पेट्रोल, हर चीज की कीमत, अच्छा, आटे की टमाटर की कीमत कीमत, टमाटर की कीमत डीसी साहब डिसाइड कर रहे हैं, और वो जाके उनको डांट पड़ती है, वो सुबह सर्वे करते हैं, अगर आई कहीं नो। ज्यादा कीमत हो तो फिर उनको मतलब काफी रेप्रिमांड किया जाता है। तो बिल्कुल पब्लिकली किया जाता है। चक्कर में फंस गए हैं, ये मेरी तो समझ से बाहर है। हाँ। तो बट हमें मैं कहता हूँ डिसाइड कि होना शहबाज शरीफ साहब को आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, वो समझते नहीं है कि ग्रोथ डिपेंड, हमारी ग्रोथ रेट देखें जी, ट्रेंड ग्रोथ रेट अगर हम देखें चाहिए। तो। आई थिंक सबसे बात यह है कि हाउ मेनी पीपल इन द रूम, आई हैव माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम इन द रूम, बट आई कैन अश्योर यू सर,
वहां हम्म। जाके लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदल लेते हैं, दे ओ विल। लॉर्ड। So I'm one of the maybe few people, and he listens to me a lot, but I think I am, frankly speaking, outnumbered by the people जो वहां पर आके इधर उधर की बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी हुकूमत में रहा हूँ, यही होता है, बिल्कुल बहुत मुश्किल काम है। मुझे एक बात बताइए, एक और चीज़, कि अब हमारी जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है उस पर उसकी तरफ आ जाते हैं। मैं देखता हूँ कि फार्मेसी में, फॉर एग्जांपल, ये फार्मास्यूटिकल्स में वी हैव 700 कंपनीज। टेक्सटाइल में भी हमारे पास पता नहीं कितनी कंपनीज हैं। हाँ, अब चार मैं पांच देख, कितनी हो, 4-5 होंगी, ठीक है ना जी। एटलीस्ट। अच्छा मुझे बताइए, जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की दुनिया में रूल है कि शुरू शुरू में कंपनियां बहुत बढ़ जाती हैं, फिर कंसोलिडेट, जैसे आप देखें एप्पल, आईफोन वगैरह, ये जो सारी कंपनियां, हुआवे, कंसोलिडेट हो गई हैं, पहले बहुत होती, गूगल शूगल कंसोलिडेट हो गई हैं। हर जगह ये होता है। अब हमारी कंपनीज इतनी सारी क्यों है, क्यों नहीं कंसोलिडेट होती? और कई बैंकरप्ट हो रही होती हैं, पर वो चलती जाती हैं। एक तो वो मैकेनिज्म ही नहीं है बिकने बिकाने का, और ये डेट राइट ऑफ करने का। देखिए ना, जो जो इंस्टीट्यूशन, आप कोई प्राइवेट बैंक है लेट से, वो आज कहता है जी मुझे 100 रुपये मैंने लेना है, मिलने तो है नहीं, चलो हम्म। 25-30 में फैसला कर लेते हैं, हम्म। उनका क्वेश्चन कर लेते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बैंक तो हाथ ही नहीं लगा सकते इस चीज को। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को आप जाके कहें कि तुमने 100 रुपये लेना है, आज 30 रुपये हम्म। ले लो, कहते हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप हमें हम्म। 20 साल में 100 रुपये दे दें, चाहे हम्म। उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू 10 रुपये हो, लेकिन वो आपको राइट ऑफ नहीं कर सकते। उनकी पे नैब आ जाता है, स्टेट बैंक आ जाता है। हम्म। तो यही प्रॉब्लम बैंक ऑफ पंजाब में भी होगी। हम्म। अच्छा, प्राइवेट बैंक से अब ये काम करते हैं तो उनकी भी इंक्वायरी शुरू हो जाती है कि हम्म। आपने सही राइट ऑफ किया या नहीं किया। ये हम्म। एक यूनिक किस्म के मसले हैं। आप ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का देखें, कितना पैराडाइम है, डिवाइडेड क्यों है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हम्म। कि हमने यहाँ पर आइलैंड्स क्रिएट किए। सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि जी सेक्शन 158 है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ये गैस तो हमारे प्रोविंस से निकली हमें मिलेगी। उसकी 1/3 कीमत थी पंजाब के मुकाबले में। पंजाब में गैस ही नहीं थी, प्राइस का इशू नहीं था, प्राइस तो सेम है लेकिन गैस ही नहीं है। और वहां पर एक मशरूम इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गई। जहां हम्म। कराची में अगर आप जमीन का रेट देखें तो शायद 10 गुना है पंजाब से इंडस्ट्रियल एरिया। हम्म। वो क्यों हुआ? कि आपको एनर्जी 1/3 मिल रही थी। अब ये 2 साल पहले तकरीबन इन्होंने बराबर कर दिया, जब ये हम्म। गैस वगैरह कम हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने इंडस्ट्री तो लगा ली, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ हम्म। एनर्जी नहीं है, कॉस्ट का पे है, एडवांटेज है फ्रेट का, मगर रॉ मटेरियल भी नहीं है। कॉटन इंटीरियर सिंध में है या पंजाब में है। तो हमने ये सारा इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो क्रिएट कर रहे हैं, वर्कफोर्स भी नहीं है, पूरी केपीके से पंजाब से वर्कफोर्स कराची जा रही है। तो हमने ये इंडस्ट्रियल क्लस्टर क्रिएट कर दिया बाय दिस सब्सिडाइज्ड हम्म। गैस, जो अब खत्म हो गई है, अब लोग सर पकड़ के बैठ गए। हम्म। तो हम्म। मेरा मकसद सिर्फ कहने का ये है कि इसीलिए ये एप्टमा भी डिवाइड हो गई। हम्म। एप्टमा क्यों डिवाइड हुई? कि पंजाब वाले कहते थे हमारे साथ ज्यादती हो रही है, सिंध वालों ने कहा नहीं जी, ये तो हमारा राइट है, और इदारे बनना शुरू हो गए। वैल्यू एडेड वाले कहते हैं जी हमें आप सब्सिडी देते हैं, ये स्पिनिंग मिल वाले जो हैं ये तो काफिर हैं। स्पिनिंग मिल वाले कहते हैं ये लोग रिबेट्स पे ग्रो कर रहे हैं। सो ये स्टेट का अगर फेयरनेस हो ना प्रिंसिपल में, और मुझे कोई एतराज नहीं है वैल्यू एडेड बिजनेस को सपोर्ट करने में, आई एम ऑल्सो अ वैल्यू एडेड प्रोड्यूसर, बट उसकी थ्योरेटिकल कोई लॉजिक होनी चाहिए कि आप ग्रोथ। गारमेंट इंडस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग एक है, या होम टेक्सटाइल, कि उसमें ना कम हम्म। पैसों में एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट होती है। हम्म। आज आप एक स्टिचिंग फैक्ट्री लगाएंगे, आपका 1 बिलियन खर्च हो जाएगा, लेकिन आप 1000 आदमी को एम्प्लॉयमेंट देंगे। एक स्पिनिंग मिल लगाएंगे तो 5 अरब में आप 300 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे होते हैं। हम्म। So, हमें ऐसी बट फिर इंडस्ट्री। मैं एक और चीज पे आ जाता, देखिए मुझे समझ नहीं आती कि अब मैं मंशा साहब से भी कई दफा कह चुका हूँ, बाकी आपके कई इंडस्ट्रीज से, कि भाई आप ये जो इतनी सारी मिलें पड़ी है जो चल नहीं रही, आप इनको खरीद के इनको चलाते क्यों नहीं? क्योंकि मैं एक और चीज देखता हूँ, हमारे मुल्क में डेड कैपिटल बहुत है। एक और चीज फॉर एग्जांपल देखें, कि मैं अब इस वक्त बैठा हूँ वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस्लामाबाद में, ठीक है। जी। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू बिल्डिंग जो है, किसी ने बना ली थी, झगड़ा हो हम्म। गया। अब वो बिल्डिंग आधी बनी पड़ी है, आधी टूटी हुई है और डिटीरियोरेट कर रही है, हम्म। क्योंकि जज साहब ने कहा कि ये सीडीए को वापस कर दें। अब सीडीए की बिल्डिंग हो गई है वो। किसी और दुनिया में अगर मैं देखता हूँ, मैंने बहुत दुनिया में ये स्टडी किया है, तो जब एक एंटरप्राइज थोड़ा सा खराब हो जाता है, गिर जाता है, वो फौरन बिक जाता है और जी। फौरन उसके रिसोर्सेज दोबारा यूज हो जाते हैं। ये नहीं होता। आपने देखा अमेरिका में कितनी कंपनियां बैंकरप्ट हुई हैं। अब वो देखें, जो नोकिया फोन था वो बैंकरप्ट हो गई थी, दोबारा री इन्वेंट हो गई है, ठीक है। लोग उस पे छोड़ते नहीं रिसोर्सेज को। हमारे यहाँ ये पड़े रहते हैं डेड रिसोर्सेज। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है,
आप देख लें, आपकी कितनी टेक्सटाइल मिलें हैं जो खाली पड़ी है, जो चल ही नहीं रही, मशीनरी भी पुरानी हो रही है, उनका रेजोल्यूशन कोई नहीं हो रहा। किसी को कोई होना चाहिए बैंक्रप्सी लॉ कि वो आप जैसे लोग जो एफिशिएंट हैं ले लें और चलाएं। सर देखिए, इसमें दो चीजें हैं। अगर बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, अगर तो आप मैंडेटरी कर देंगे ना, रेजोल्यूशन ऑफ दिस डिस्प्यूट्स इन 3 to 6 months एंड यू हैव कोर्ट्स विच आर मैंडेटेड, आप हम्म, गलत फैसला करें सही करें, फैसला कर दें। नंबर वन। नंबर टू, बात यह है कि राइट ऑफ जो है ना वो स्टेट बैंक का परव्यू नहीं है। हम्म, स्टेट बैंक, अगर कोई बैंक अपनी इक्विटी पे कोई चीज राइट ऑफ करके 20%, 40% रिकवर करता है, तो द स्टेट बैंक हैज नो मैंडेट। अब ये जो गवर्नमेंट के इदारे हैं ना, दो बैंक्स रह गए हैं, बैंक ऑफ पंजाब और नेशनल बैंक। इनका मसला ये है कि गुड मैनेजमेंट, बट दे विल नॉट बी एबल टू टेक दोज डिसीजंस, बिकॉज इनकी इंक्वायरी हो जाती है। तो आपने या तो इन इदारों को प्राइवेटाइज करना है, या इनको फिर कंफर्ट देना है कि प्राइवेट सेक्टर की तरह ऑपरेट करें और फैसला करें। इतनी इंडस्ट्री डेड हो चुकी है। और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री 2-3 साल अगर कोई फैक्ट्री बंद रहे नदीम साहब, तो ये दोबारा रिवाइव नहीं हो सकती। साल 2 साल बाद भी नहीं हो सकती। वो बेकार हो जाती हैं सब चीजें। और नहीं, पर आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो अंडर थ्रेट नहीं है। कॉटन तो हमारी खत्म हो गई है। आई डोंट जी थिंक हमारी कॉटन रिकवर करेगी। और हमारी कॉटन की क्वालिटी भी वो नहीं है। तो डू यू सी अ फ्यूचर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान? नहीं, कॉटन की हमारी क्वालिटी का इशू नहीं है। वी आर प्रोड्यूसर ऑफ मीडियम स्टेपल कॉटन एंड वी हम्म, प्रोड्यूस वेरी गुड क्वालिटी कॉटन। बट हम्म, हमारी क्रॉप ड्रामेटिकली ड्रॉप हो गई है, बिकॉज हम्म, उसकी भी हमने वैल्यू एडिशन की अगर आप साइकिल देखिए ना, तो पाकिस्तान कैन प्रोसेस 15 million bales of cotton हम्म, with our current capacity, but we produce 6-7 million bales. So फिर if we produced 8 million bales, we can add a tremendous value. हमें हम्म, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। कुछ हम्म, ऐसी कॉटन्स होती हैं बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, जो लॉन्ग स्टेपल होती है, वो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, यहाँ शायद नहीं ग्रो हो सकती। इंडिया में भी कोई खास बड़ी हम्म, क्रॉप नहीं है, इजिप्ट में है, कैलिफोर्निया में, दैट्स ओके, दैट्स अ नीश मार्केट। हम्म। But we need to focus on increasing our cotton crop through incentives, through mechanisms, so that we can add more value और हमारा import bill भी घट जाएगा। तो व्हाट रोल कैन द कॉटन इंडस्ट्री प्ले इन दैट? एप्टमा के साथ मैं काम करता रहा हूँ, मैंने उनको देखा है ये काफी। एप्टोमा का काम नहीं है ये, तो देखें। एग्रीकल्चर नहीं, फॉर मिनिस्ट्री। एग्जांपल मैं जब था अपना मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग, तो उस पर बात हुई तो मुझे आपके लोगों ने कहा, बड़े 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 लोगों ने, कि मैंने कहा कॉटन कमेटी को ख़त्म कर दो। उन्होंने कहा जी कॉटन कमेटी हम टेक ओवर कर लेते हैं, ठीक है। पर टेक ओवर भी नहीं हुई, कॉटन कमेटी वहीं बैठी हुई। अब पता नहीं कॉटन कमेटी का क्या रोल है। फिर बात हुई हमारी सीड की। सीड के भी जो हमारे लोग इदारे हैं बैठे हुए हैं बेचारे, जो हमारी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन है। तो क्या, आई मीन यू पीपल आर द बिगेस्ट, I would say, partner in this or the biggest stakeholder in this. क्या आप लोग कर सकते हैं इस पे? असल में मैं आपको बताऊं, कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं है। जो सबसे बड़ा प्लेयर होगा ना स्पिनिंग में, सैफायर ग्रुप होगा या मंशा हम्म, साहब की हम्म, फैमिली का होगा। हम्म, मे 5-6% मार्केट शेयर होगा। नो बडी इज हम्म, दैट बिग। नंबर टू, बात ये है नदीम, ये ना क्लैरिटी स्टेट लेवल पे चाहिए कि भाई आपने कॉटन को, आप पिछले 1-2 साल पहले पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ी एफर्ट की थी तो क्रॉप बहुत अच्छी हो गई। अगर ये स्टेट लेवल पे क्लैरिटी है ना कि भाई कॉटन का मसला हल करना है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री स्टेट बैठ के कर सकते हैं। दुनिया से एक्सपर्ट बुलाएंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम ही नहीं ना, इनको पता है ना इनकी एक्सपर्टीज है। आपने प्रोडक्ट बना दिया, हम इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरी चीज होती है स्टैंडर्डाइजेशन। क्लीनिंग का मैकेनिज्म जो है वो इंसेंटिवाइज कर दीजिए ना। अभी जिनिंग को इंसेंटिवाइज कर दीजिए कि क्लीन कॉटन बनाओ, ग्रेडिंग कर दो, उसकी प्राइस भी ज्यादा मिलेगी, तो ये भी वैल्यू एडिशन है। तो ये हम्म। बहुत मुश्किल स्टेप्स नहीं है, लेकिन ये स्टेप्स बैठ के अगर कोई सीरियसली करना चाहे और मैं एक और तरीके से उसको देखता हूँ कि दीज ऑल क्वेश्चन टू माय माइंड एज एन इकोनॉमिस्ट, दीज आर ऑल क्वेश्चंस ऑफ मेकिंग अ मार्केट। हाँ। अगर आप कॉटन की मार्केट अच्छी बना दे, जो जो मैं कमोडिटी एक्सचेंज के साथ बात कर रहा था, कराची में है ये पाकिस्तान मार्केटाइल एक्सचेंज, में उनसे भी बात कर रहा था कि भाई कॉटन में आपकी मार्केट क्यों नहीं चल रही। मतलब सट्टा होता था हमारे यहाँ, हमारे कॉटन के न्यूज़लेटर्स होते थे एक ज़माने में, मुझे याद है। व्हाई कांट वी रिवाइव द सट्टा? आफ्टर ऑल सट्टा इज जस्ट कॉटन फॉरवर्ड मार्केट, ठीक है ना। तो ये मर्केंटाइल एक्सचेंज बन गया, वहाँ फॉरवर्ड मार्केट नहीं बनी। वाई कांट वी हैव दीज मार्केट्स वर्क? अगर मार्केट चल जाए, और स्टेट का काम जो मैं देखता हूँ वो है मार्केट बनाना, मार्केट चलाना नहीं है, मार्केट के अंदर घुसना नहीं है। बिकॉज मार्केट इज अ रिस्क टेकिंग एंटरप्राइज, फ्यूचर इज अनसर्टन। Obviously, you are a risk taker. I'm not a risk taker. I am, by definition, a risk averse person. You're a risk taker. So we have to allow you to take the risk. But that means you must take your risks. That if you fail, you must be allowed to fail. असल में मार्केट तो अभी भी अच्छी है, काफी एफिशिएंट है। मतलब जो फार्मर है बुरे वाला में, वो शाम को न्यूयॉर्क कॉटन Hmm, ब्लूमबर्ग देख रहा होता है। hmm, ये मसला इतना सीरियस नहीं है। ज्यादा सीरियस मसला ये है कि हम तहिया करें ना कि हमारे लिए कॉटन अच्छी है।
और फिर हम्म, हमने एक्सपर्ट्स की टीम को कहना है भाई ये क्रॉप बढ़ानी है 10 साल में, 5 साल में, चाहे मॉन्सेंटो को बुलाना है या कुछ करना है, ये उनका हम्म, काम है। मैं इसमें बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, fair मैं point. से गप नहीं मारना चाहता। लेकिन हम्म, हो सकता है, इंडिया ने किया है, बहुत सारी दुनिया के मुल्कों ने किया, हम भी कर सकते हम्म। हैं। और क्यों नहीं कर अच्छा, एक सकते? और बात बताइए जो बड़ी मजेदार बात है। ये हमारी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स जो हैं, जी। ये पता नहीं हमने मेरे ख्याल से कुछ 70-80 बना लिए हैं। जी। इनमें से चलते बहुत कम है। इज दिस अ गुड पॉलिसी? शुड वी हैव इंडस्ट्रियल एस्टेट्स और नॉट? आई थिंक इट्स अ वेरी बैड पॉलिसी। हमें हम्म, देखिए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं पंजाब में, सियालकोट, फैसलाबाद, भाई फेरू, मुल्तान, शेखुपुरा, 7 8 आपके क्लस्टर हैं। आप वहाँ हम्म, सड़कें ठीक करें, नाले बनाएं, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, यही तो इंडस्ट्रियल स्टेट है। एक और हम्म, इंडस्ट्रियल स्टेट बना के उसको टैक्स का एडवांटेज दे के जो हम्म, करंट इंडस्ट्री है उसको बंद कराने की, तो क्या है? इंडस्ट्रियल स्टेट में आपको चाहिए क्या? बिजली का कनेक्शन चाहिए, गैस चाहिए, और वाटर ट्रीटमेंट चाहिए, बस 3 तो चीजें, और आपको सड़क चाहिए। ये हम्म, गवर्नमेंट का काम है ना, टैक्स ले और ये चीजें हम्म, बना दें हमें। हम्म, और हमारी फैक्ट्रीज के बाहर आप ऐसे लगता है कि हम सहारा डेजर्ट में गाड़ी चला रहे हैं। हम्म, 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 सड़कें सब टूटी हुई हैं, गंद है सड़क पे, अंदर तो हमने मतलब बेहतरीन बिल्डिंगें बनाई हुई हैं, बाहर हम क्या हम्म। करें? हमारी और प्रॉपर्टी। आपकी आपकी जो फैसलाबाद वगैरह जो आपने सिटीज, सियालकोट वगैरह आपने साइट किए हैं, दीज जी। आर नेचुरली ग्रोन क्लस्टर्स। या आप उनको तबाह करके आर्टिफिशियल बना रहे हैं। एब्सोल्युटली बैड आइडिया। और ये जैसे कि समझते हैं वो लॉटरी निकल आएगी। देखिए, हम ना चेस कर रहे हैं मिराज को। कभी हम समझते हैं ये सी पैक जो है ये हमारी लॉटरी निकल आएगी। कभी हम कहते हैं इंडस्ट्रियल जोन बना दो। कभी हम चाइनीज इन्वेस्टर आता है उसके लिए पहले एयरपोर्ट पे एक अलग पासपोर्ट का डेस्क बना देते हैं। कि सर, आपने दुनिया में कहीं सुना है कि चाइनीज पासपोर्ट इमिग्रेशन में लिखा हो? ये इस मुल्क में यूनिक चीजें हैं। आप मुझे दुनिया के एक मुल्क का नाम बताएं जहां आपके पासपोर्ट 2 दफा चेक होते हैं लैंडिंग के बाद। हाँ, एक मुल्क का नाम बताइए मुझे। मैंने तो नहीं बिल्कुल, देखा। बिल्कुल आप सही। एक मुल्क का नाम बताएं, इमिग्रेशन से आप क्रॉस कर जाएं बगैर पासपोर्ट दिखाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे एक बंदा लाइन में खड़ा आपका पासपोर्ट चेक कर रहा है। आप अच्छा, ये जब बताइए कि जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की जो बात है, इसमें क्या हम जमीन का कारोबार शुरू कर रहे हैं या हम इंडस्ट्री का कारोबार शुरू कर रहे हैं? बिकॉज मैं देखता हूँ इंडस्ट्रियल एस्टेट में लोग जमीन होल्ड करके बैठ जाते हैं, बेचने की कोशिश करते हैं। तो इसके साथ ही मैं रिलेटेड ये बात पूछना चाहता हूँ कि मैं देखता हूँ कि हमारी जो इंडस्ट्री है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसकी जो कैपिटल स्ट्रक्चर्स में ज़मीन की बहुत वैल्यू है। इतनी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? डू यू हैव द एबिलिटी टू सपोर्ट 10 acres or 20 acres of land? कई जगह 100 acres of land in a textile mill. Should a textile mill have 100 acres of land? नो नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर। अब तो वर्टिकल बिल्डिंग्स बन रही हैं। बात Hmm, ये है कि जमीन की वैल्यू इतनी ज्यादा होनी ही नहीं चाहिए। होती क्यों है कि आप कह देते हैं कि जी ये जो इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर ये सुंदर है, इस hmm, 100 एकड़ या 500 एकड़ की लैंड में आपको सेल्स टैक्स का एडवांटेज है, इनकम टैक्स का एडवांटेज है। ये तो हम आर्बिट्राज क्रिएट कर रहे हैं जिससे जमीन की वैल्यू बढ़ जाती है। hmm, hmm, और hmm, ये देखें, अगेन मैं आपको बताऊं, जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, एट hmm, द टॉप हैज टू चेंज फॉर अदर थिंग्स टू चेंज। इफ hmm, डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू अटैक ईरान, hmm. व्हाट कैन द एवरेज सिटीजन इन अमेरिका डू? Right, दे विल हैव टू right. सफर। अगर Hmm, हमारी हुकूमत कहती है कि हमने भाई पब्लिक सेक्टर में ही सब कुछ करना है तो कर लें। hmm, hmm. आप देखिए अच्छा, ये हमारे एयरपोर्ट बताइए को कि मार देते हैं आप। हम तो कि बाथरूम नहीं साफ करवा सकते सर एयरपोर्ट पे, तो क्या सही कह जरूरत रहे हैं, है हमें और पब्लिक सेक्टर में ये काम करने की? सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई एग्री विद यू 100%। मुझे एक बात बताइए कि कैन वी नॉट हैव, फॉर एग्जांपल, बजाय इंडस्ट्रियल जोन्स बनाने के, हम्म। can we not have a policy for warehousing where some people can develop warehouses and you people don't even have to hold land? You can rent a warehouse and work in it. I think कई मुल्कों में ये होता है कि जो हमारी इंडस्ट्री, वो जाइंट इंडस्ट्री तो है नहीं, जैसे कि बहुत बड़ी कोई कंपनीज हो। ये छोटी छोटी कंपनीज है, कांट दे वर्क इन वेयर हाउसेस ताकि अपना कैपिटल कॉस्ट को प्रिजर्व आपको एक करें? इंटरेस्टिंग इनफैक्ट बताऊं। हम्म, देखिए, रेंट पे 15% विद होल्डिंग टैक्स है। हम्म, तो अगर आपका 30% टैक्स रेट है, 29% कॉर्पोरेट, इसका हम्म, मतलब ये हुआ कि मेरी टोटल रेवेन्यू पे मेरा 45% मार्जिन है, तो गवर्नमेंट ने 15 लेना है। हम्म, तो आप बताएं कौन सा कारोबार है? राइट, कोकेन के कारोबार में भी 45% मार्जिन नहीं हो सकता। हम्म, हम्म, ये हम्म, विद होल्डिंग टैक्स रिजीम ने आधी इंडस्ट्री किल कर दी है। एक आदमी हम्म, हरीश सेंटर में बैठा है, कंप्यूटर बेच रहा है, मैं खरीदने जाता हूँ तो 30% मेरी कॉस्ट ज्यादा है। 12% मैंने उसका एक काटना है, 18% सेल्स टैक्स देना है। वो सेल्स टैक्स में भी रजिस्टर्ड नहीं है, लोग कैश पे जाके सस्ता खरीद लेते हैं। हम्म। तो हमने खुद ही पैरेलल इकोनॉमी बना दी ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये खुद ही बनाई हुई है। टैक्स रिजीम का एफबीआर एग्रीज एक्चुअली विद मी व्हेन आई हम्म, मेड दिस प्रेजेंटेशन। मैं हम्म, कहते हैं जी हम रेवेन्यू कहाँ से पूरा करें?
ये तो हम्म, चिकन एग सिचुएशन है। अगर हमारे पास रेवेन्यू ही नहीं है और हम्म, हम टैक्स नहीं लोगों से वसूल कर सकते, तो लेट्स ड्रेस्टिकली कट डाउन आवर एक्सपेंडिचर, स्टार्ट हम्म, विद अ लो टैक्स रेट एंड बिल्ड इट अप व्हेन पीपल ट्रस्ट द गवर्नमेंट। नाउ इफ नोबडी ट्रस्ट द गवर्नमेंट एंड एवरीवन इज स्टीलिंग, बिकॉज हम्म। 5 साल बाद आपको एक नोटिस आ जाएगा, तो ये तो हम तरक्की तो नहीं कर सकते। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं जब मुल्कों को देखता हूं तो मैं कहता हूं टुडे, सॉरी लेट मी स्टेप बैक अ लिटिल। आई थिंक द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ द ब्रिटिश, इस पे किताब ही बंदे ने बड़ी अच्छी लिखी थी। द बिगेस्ट इन्वेंशन द ब्रिट्स हैड वाज अ थिंग कॉल्ड द कंपनी। हम्म। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें कॉन्कर कर लिया, ठीक है। हम्म। और कंपनीज ने पूरी दुनिया को कॉन्कर किया। अभी आप देखें, गूगल हुआ, एप्पल हुआ, हुआवे हुआ, हजार कंपनी है। जो टॉप कंपनीज हैं इस वक्त, कंपनी एप्पल की वैल्यू 3.5 ट्रिलियन है। पाकिस्तान का जीडीपी इज 400 बिलियन, ठीक है। हुआवे इज हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस। इवन इंडिया में टाटा इज 400 बिलियन। मलेशिया में मे बैंक, लास्ट आई चेक, वाज 40 बिलियन। दुबई में कई कंपनीज आ डबल डिजिट बिलियंस, ठीक है। हर मुल्क में, मैं तो कहता हूँ, तो मॉडर्न डे आर्मी इज अ कॉरपोरेशन, अ बिग कॉरपोरेशन। जैसे फिर नोकिया में, नोकिया फिनलैंड में, ये बिग कंपनीज जो है सब कुछ डिटरमिन करती हैं। बट देन अ कंपनी इज समथिंग एल्स। अ कंपनी इज नॉट जस्ट प्रोडक्ट मेकर। कंपनी इज मेनी थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल आप ले लें कंपनी लाइक कॉस्टको, या वो से भी बेहतर है, क्या नाम है इसका, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट मैन्युफैक्चर्स नथिंग बट एग्रीगेट्स बिजनेस। अमेजोन को ले लें, अमेजोन मैन्युफैक्चर्स नथिंग। तो कंपनी के जो मैं देखता हूँ उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो उसकी एबिलिटी टू मैनेज इट्स मार्जिन एंड इट्स एबिलिटी टू रीच द वर्ल्ड। और फिर वो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होते हैं उसके। जैसे मैं कई दफ़ा लोगों को कहता हूँ, मैकडोनल्ड देख लें। मैकडोनल्ड में जाता हूँ, मैं कई दफ़ा मैकडोनल्ड गया हूँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, शहजाद साहब। एंड आई टोल्ड वो जो काउंटर पे बंदा है, मैंने कहा यार बात सुन, तू मेरे से 10,000 रुपए ले ले, मुझे 5,000 का माल दे दे, मैं लेके चला जाऊंगा। उसने कहा ना सर, ये नहीं मैं कर सकता। मैं कहा चलो 20,000 ले ले। आई can't bribe the guy to sell me something that McDonald's cannot watch, ठीक है। अब ये सिस्टम बनाया हुआ है। हमारे एफपीआर वाले रोते हैं कि जी आप नहीं कर। मैं कह रही यार, ये सिस्टम बना हुआ है, मैकडोनल्ड का है, केएफसी का है। तो एक तो ये सिस्टम बना लेते हैं कंपनी वाले। देन द अदर थिंग इज, कंपनीज डिजाइन न्यू प्रोडक्ट्स ऑल द टाइम। आर एंड डी कंपनीज में बहुत होती है, हमारी कंपनीज में आर एंड डी नहीं होती। हमारी कंपनीज जो हैं वो नए प्रोडक्ट्स नहीं बनाती। आप टेक्सटाइल की बात करें तो मैं देखता हूँ इटली में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या गारमेंट इंडस्ट्री है, उनके मार्जिन देखिए और उनकी वैल्यू देखें कितनी है। लुई विटॉन वो ले लें, ये जो सारे लोग हैं, दे आर ह्यूज बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग एंड बिकॉज ऑफ डिजाइन, ठीक है। मैं तो कहता हूँ हमारा वो एक किस्म का फूल ही बनाते हैं बाय डिजाइन, बट यस वी बाय इट। जैसे मैं एप्पल ले लेता हूँ, आई कुड इजीली डू विद ओप्पो, बट एप्पल है डिजाइन। तो हम लोग क्या ये, हाँ, तीसरी चीज, द लास्ट थिंग इज कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, जहाँ के ओनर एंड द प्रोफेशनल, उसका रोल चेंज हो जाता है ओवर टाइम। इवन ईस्ट इंडिया कंपनी में देखें, प्रोफेशनल्स हैड अ लॉट ऑफ वैल्यू। लॉर्ड क्लाइव वगैरह, ये वो प्रोफेशनल्स ऑफ द कंपनी जिन्होंने उसको बनाया। तो हमारे ये तीन चार चीजें जो इस पे कमेंट करें ना, कि कंपनी स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी में प्रोफेशनल्स का रोल क्या है, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी की एबिलिटी टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, आर एंड डी, ये बातों पे जरा कमेंट करें। लेकिन दो चार बातें आपने की हैं, बट लेट मी जस्ट आंसर वन बाय वन। हम्म, So let's suppose Walmart was registered in Pakistan and they have a net margin of 3%। तो हम हम्म, तो उस पर इतना टैक्स लगाते हैं कि वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम हम्म। तो मानते ही नहीं है ना कि आप 3% टैक्स पे काम कर सकते हैं। और जो विदहोल्डिंग टैक्स रिजीम है उसमें तो शायद टैक्स लगने से पहले ही वो वॉलमार्ट तो बैंक। खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा तो बिल्कुल। आप कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम देखें, यहाँ आपके ना बॉक्सिंग रिंग में आप खड़े हैं, एक हाथ आपका पीछे बांधा हुआ है। हम्म, तो ये पाकिस्तान में काम करना भी एक जिहाद है, आसान काम नहीं है। और हम्म, सारा दिन ये जो डिबेट चल रही है ना कि भाई ये आदमी चोर चोर चोर, ये इससे एक आपका बीटा रिस्क बढ़ रहा है। हम्म, दूसरी बात सर ये है कि ये प्रोडक्ट, हर मुल्क की ना अपनी स्पेशलिटी होती है। आई वुड हम्म, मोर लुक एट इंडिया एंड बांग्लादेश देन लुक एट इटली, वो एक अलग स्टोरी है और लंबी बात है। बट हम्म, हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, हमारे पास कुछ पड़ोस मुल्कों में सक्सेस स्टोरीज हैं। एक चीज आप और देखें, ये जितनी कंपनियों का आपने नाम लिया ना, इस सब कंपनियों में मैंने इनकी बैलेंस शीट नहीं देखी, बट हम्म, आई एम फेयरली कॉन्फिडेंट नदीम साहब
that all of them will have an effective tax rate of less than 25%. All of them. हम्म। So if ये तो you मैं मानता हूँ, ये मैं मानता हूँ। ऑल ऑफ देम, सो अगर अगर आप 75% रिटेन करेंगे ना तो आप और गेम खेलेंगे। अगर आप हम्म, रिटेन नहीं करना ना 30-40, अच्छा फिर उसके बाद आप वो डिविडेंड जब शेयर होल्डर को देंगे तो उस पर आपने 15% और टैक्स लगाना है और 10% सुपर टैक्स लगाना है। जो हम्म, एंटरप्रेन्योर है ना, अगर उसको लीगल तरीके से कोई पैसा कमाने का एवेन्यू आपने खत्म कर दिया है तो कंपनी नहीं बनेगी, पाकिस्तान में लार्ज कंपनीज नहीं बन सकती। ये गेम ओवर हो गई है। ये जो आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल आई सी मेनी ऑफ द कम, इनफैक्ट। हेलो। 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 Thank you very much, Azad Saab. This has been a wonderful conversation, very good conversation. And quite frankly, I'm surprised why our Pakistani economists don't think about these issues and raise them. Quite frankly, they are caught in a void of this silly publications that are kind of cliche-ridden and without thought. Um, I think you pointed out the poor tax policy, really bad tax policy. I don't understand. After we've appointed so many bankers and even some economists, uh, we can't seem to fix our tax policy. Our tax policy relies on heavy taxation, useless thinking, tax upon tax, multiple taxes, levies here, withholdings here. All that does is increase taxation on people who are trying to do business. Then they do it sporadically. कभी बढ़ा देते, कभी गिरा देते, कभी कोई शाम को टैक्स का ख्याल है तो लगा दिया, जैसे अभी रिसेंटली किया था, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी फिर गिरा दी। ये जो है ना निज़ाम सक्के वाला रूल कि जनाब अपनी मर्जी से जो मर्जी करो, ये मॉडर्न दुनिया में चल नहीं सकता। और आपने ठीक इसकी वजह से आपकी कंपनी बढ़ नहीं सकती, ग्रो नहीं कर सकती। इसी के साथ बहुत अच्छी बात आपने की कि हम वाकई सक्सेस को हिट करते हैं। हमें बड़ा अफसोस आता है देख के, क्या हम जेलस लोग हैं, एनवियस लोग हैं, पता नहीं क्या है, हमें अफसोस आता है देख के कि कोई तरक्की कर गया। हाय हाय, इंडियन तरक्की कर जाए, यहूदी तरक्की कर जाए, पर कोई पाकिस्तानी तरक्की ना करे। मुझे याद है जब मैं स्कूल में भी था तो यही होता था, इंडियन हिंदू सब आगे निकल जाते थे, हम रोते थे, ओहो हो, मैंने फलाने बंदे से, महबूब से आगे क्यों नहीं निकला, उससे आगे क्यों नहीं निकला। वो इंडियन ठीक है, बेशक आगे निकले। मेरा ख्याल हमारे इंडस्ट्री में भी यही हालात है। तीसरी चीज आपने जो कही कि जी इतनी रेगुलेशन है, परमिशन वगैरह, आप क्या करेंगे उसके साथ। चौथी चीज, कभी आपको कहते हैं इंडस्ट्री उस इंडस्ट्रियल एस्टेट में लगाओ, कभी इधर लगाएं। इंडस्ट्रियल एस्टेट को बनते बनते 30 साल लग जाते हैं। वर्ल्ड बैंक कहते हैं इंडस्ट्रियल एस्टेट, भाई क्या हमारे तो इंडस्ट्रियल फेल्ड पड़े। फिर वो जमीन का कारोबार शुरू हो जाता है। हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी भी नहीं आती। मुझे याद है को 3-4 इंडस्ट्रियल पॉलिसी वर्ल्ड बैंक, डिफेड वगैरह बना चुके इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर, पर वो नाकिस होती है, चलाने के काबिल नहीं होती, चलती नहीं। बिकॉज अच्छी बात है नहीं चलती, क्योंकि कोई चलाने के काबिल भी नहीं है। हमें जो सिंपल सी चीज चाहिए वो चाहिए, इंडस्ट्रीज को इज्जत दो, जो तरक्की कर सकते हो उसको इज्जत दो, जो फेल हो जाता है उसको फेल होने दो, मरने वाले को मरने दो, हम रोक नहीं सकते मौत को। तो इंडस्ट्री की मौत भी ना रोको। कई इंडस्ट्री हमारी मरने वाली है, उसको जाने दो भाई, कोई बात नहीं, नई इंडस्ट्री आ जाएगी। और जब वो मरती है तो फिर उसको कोर्ट में ना जाने दो, कोर्ट वाले तंग करते हैं, फिर ब्यूरोक्रेट्स तंग करते हैं। हमें मार्केट बनाने की जरूरत है। मार्केट क्या होती है वो हम पता ही नहीं, वो हमें इस पॉडकास्ट में बार बार बात करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों को नहीं पता। सो थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह विल कॉल यू अगेन एंड विल डिस्कस फर्दर थिंग्स। क्योंकि भाई बहुत कुछ हमें सीखना है, हमें पाकिस्तान की इकोनॉमी में कुछ नहीं पता।
बहुत शुक्रिया फोक्स। सिया को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सिया को क्रिटिसाइज़ कीजिए, सिया की डिस्कशंस में हिस्सा लीजिए। हम डिबेट पसंद करते हैं, हम क्रिटिक पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।